नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज का करंट अफेयर होने वाला है काफी अधिक इंपॉर्टेंट, जैसे कि मध्य प्रदेश में किस देश से 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आ रहे हैं। इसको याद रख लेना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी विजिट कर रहे हैं मध्य प्रदेश को श्योपुर में, और यहीं पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों एंट्री होगी 8 चीतों की। आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कुछ हिस्ट्री के ब्रीफ में। आप मध्य प्रदेश की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में चीतों का विलुप्त कब हो गए थे, चीते विलुप्त हो गए थे दोस्तों मध्य प्रदेश में 1952 में, अर्थात 1952 के बाद से मध्य प्रदेश में अभी तक एक भी चीता उपलब्ध नहीं था। आगे मैं इसको जब डिस्कस करूंगा काफी डीपली तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट, स्पेशली नॉट फॉर योर प्री, इट विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेंस। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष की प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। यह मैं शायद आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आई होप अगर आप लोगों को याद होगा तो। अब आज दोबारा से यह चर्चा में था, डेट इज बाय आई एम अगेन डिस्कसिंग। तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में या फिर सागर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों, पहले तो आप लोगों को कोशिश करिए, ट्राई करिए कौन सा आंसर राइट हो सकता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जिसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। वहीं पर प्रथम बार आर्यों को आपका जो खगोल शास्त्र उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी, वह स्थान क्या है, उज्जैन है। तो यहीं पर दोस्तों खगोल एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। हिस्टोरिकली रूप से भी यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो उज्जैन इज द राइट आंसर। उज्जैन में ही अभी हाल ही में एक वैदिक घड़ी भी लगाई गई थी, जो कि विश्व की एकमात्र वैदिक घड़ी थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। उज्जैन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा। 2018 में यहीं पर मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, जिसे हम लोग मल्लखंब के नाम से जानते हैं, उसकी एकेडमी भी स्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पर की गई थी, उज्जैन में की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। और घड़ी वाली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको भी याद रखना है, वैदिक घड़ी है, एकमात्र ऐसी घड़ी है विश्व की वैदिक घड़ी जो कि लगाई गई है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इसको भी याद आपको रखना है। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था दोस्तों, अवंती। यहाँ का गवर्नर अशोक भी रहे हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, अवंती इसका प्राचीन नाम था। और यहीं पर अब जो अशोक की पत्नी थी उनका जो स्तूप भी बना है यहीं पर, तो इसको भी आपको याद रखना है। वैश्या टेकरी नामक स्थान है जहाँ पर यहीं इनकी पत्नी का जो स्तूप बना हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है उज्जैन से संबंधित। उज्जैन का दोस्तों बौद्धकालीन नाम भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी भी पूछा जा सकता है अपकमिंग किसी भी एग्जाम में। तो बौद्धकालीन इसका नाम क्या था, तो इसका हमेशा मैं बताता हूँ, आप लोगों को कई बार बताया है, अच्युत्य गामिनी, याद रखिए। या यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। आ आधे चा में है, चा में छुटू की आधे ता में, और या गा में आके में तगा मी नी, तो इसको आपको याद रखना है। यह इसका बौद्धकालीन नाम था, अच्युत गामिनी। और इसके 2 प्रसिद्ध नगर थे, तो इनको भी नाम याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका सुदर्शनपुर, कौन सा नाम हो गया, सुदर्शनपुर। तो यह सुदर्शनपुर तो आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट इसका नाम क्या था, कुरघर, इसको आप याद रख लीजिए बस, कुरघर। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2 इसके प्रसिद्ध नाम थे, 2 प्रसिद्ध नगर थे प्राचीन काल में, एक था सुदर्शनपुर और एक था कुरघर। और इसका बौद्धकालीन नाम क्या था, अच्युत्यगामिनी। इन दोनों को फैक्ट्स को आप याद रखिए, मोस्ट प्रोबेबल फैक्ट हैं दैट कैन आस्क एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, स्पेशली फॉर एमपीपीएससी में यह पूछे जा सकते हैं आपको। तो इसको आपको याद रखना है काफी डीपली तरीके से। सुदर्शनपुर और कुरघर 2 नगर थे, तो इसको आपको याद रखना है। इंदौर को भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 यहां पर अभी हाल ही में रामसर साइट बनाई गई हैं, एक है आपकी सुदर्शनपुर और एक क्या है, यशवंत ताल। तो दोनों को याद रख लीजिए, सुदर्शनपुर और यशवंत ताल दोनों बनाए गए हैं यहीं पर। और शिवपुरी की सांखराज झील को भी दर्जा दे दिया गया है रामसर साइट का। और भोज ताल हमारा सबसे पहली रामसर साइट थी, सन 2000 में से बनाया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 4 रामसर साइट्स हैं। मध्य प्रदेश में कितनी विश्व धरोहर सूची से संबंधित स्टेट हैं, तो 3 है। 3 में कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका दोस्तों खजुराहो,
चंदेल वंश द्वारा बनाए गए थे। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इन्हें बनाया गया था। इनको 3 भागों में बांटा जाता है। इनको भी मैं याद करा देता हूँ आप लोगों को। जो हमारे खजुराहो के मंदिर हैं, इनको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया आपका पूर्वी, एक हो गया पश्चिमी, और उत्तर को छोड़ दीजिए, सीधा आ जाइए दक्षिणी। तो 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। इसमें से जो दोस्तों पश्चिम है, पश्चिम में सबसे अधिक टेम्पल्स हैं, तो इनको आपको याद रखना है। जैसे कि आपका जो मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, 64 योगिनी मंदिर, कदरिया महादेव विद्याधर द्वारा बनाया गया था। यह सभी के सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिमी जो भाग है उसमें मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 85 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 25 से 22 मंदिर ही शेष हैं। तो यह आपको याद रखना है। नागर शैली में इन मंदिर का निर्माण किया गया, परंतु इनका जो काफ़ी सारा स्ट्रक्चर है वह द्रविड़ शैली से भी मिक्स लगता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसे 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद में आप देखेंगे 1986 में सांची को शामिल किया गया था। इसको भी याद रखिए दोस्तों, सांची में स्तूप बनाया गया है। और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी याद रखना है कि इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? जनरल टेलर द्वारा। कौन से सन में की गई थी? 1818 में की गई थी। और 1818 में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, वह बनता है भोपाल से। क्या बनता है कि जो नजर मोहम्मद खान थे, इन्होंने सहायक संधि कर ली थी 1818 में। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। और मल्हार राव होलकर द्वितीय से 1818 में ही दोस्तों पिंडारियों का दमन करने के लिए संधि की थी अंग्रेजों ने। तो इसको भी आपको याद रखना है। 1818 काफी अधिक इंपॉर्टेंट साल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र उज्जैन में बनाया जाना अत्यावश्यक है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? यादव हैं। आईआईटीज के विद्वान जनों से की इन्होंने चर्चा, एवं इंदौर, इसके साथ ही साथ अन्य देश के आईआईटीज के विशेषज्ञों से चर्चा की है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की मदद से उज्जैन में नवीन कैंपस प्रस्तावित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कब से शुरू होगा नशा मुक्ति अभियान? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर। यानी कि गांधी जयंती से मध्य प्रदेश में शुरू होगा नशा मुक्ति अभियान। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू होगा नशा मुक्ति अभियान। मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ। गांधी जयंती 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में 6 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें विभिन्न जिलों से छात्र छात्राएं और नागरिक जन ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा सभा का आयोजन किया जाएगा और नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई जाएगी। इसी तरह अनुभाग एवं जनपद स्तर पर ग्राम पंचायत मुख्यालय, गांवों के प्रत्येक नगरीय निकाय एवं वार्ड स्तर पर सभाएं कर नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, खनिज राजस्व में कितने प्रतिशत की हुई वृद्धि? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। पर हमारी जो गौण खनिज नीति है वह कब आई थी? 1995 में आई थी। तो इन सबको आपको याद रखना है। खनिज राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 40%, 10%, 11% या 30%, 60%। इसका राइट आंसर है दोस्तों 30 से 40%। जी हाँ दोस्तों, 30% से 40% की वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में राजस्व में खनिज के माध्यम से। तो यह आपको याद रखना दोस्तों। खनिज पर किसका अधिकार होता है? खनिज पर अधिकार होता है राज्य सरकारों का, यह नियम है। इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खनिज मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के ब्रजेंद्र सिंह हैं दोस्तों। इनकी अध्यक्षता में खनिज संसाधन विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई, विधानसभा सचिवालय में हुई। खनिज मंत्री श्री सिंह ने बताया कि खनिज राजस्व में 30 से 40% की वृद्धि हुई है। खनिज नियमों में संशोधन कर पारदर्शिता लाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष में खनिज राजस्व लक्ष्य और प्राप्ति ई खनिज पोर्टल, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की गतिविधियां, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन तथा मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना सड़क विकास अधिनियम 2005 में भी संशोधन किया गया है, जिससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1995-96 में संशोधित कर दिया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अभी हाल ही में लगभग, अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप देखेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को जो हमारी पुरानी सौर ऊर्जा थी
नीति थी, जो हमारी नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति थी, खनिज नीति थी, इसके साथ ही साथ में जो अवसंरचना नीति थी, इन सबको अपडेट कर दिया गया था। यह पूरा का पूरा डाटा मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन इजीली एक्सेस दीज ऑल डाटा। इसके साथ ही साथ में एक जिला एक उत्पाद का पूरा डाटा टेलीग्राम चैनल पर है, उसको भी आप एक्सेस कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को कैटेगरी 2 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह भी खनिज से ही संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रथम पुरस्कार। यह ई निविदेता के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, अर्थात जो ई टेंडरिंग मध्य प्रदेश में शुरू की गई है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि खदानों के ई ऑक्शन के लिए की गई कार्रवाई से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को कैटेगरी 2 में दोस्तों कैटेगरी 2 में प्रथम पुरस्कार और कैटेगरी 1 में द्वितीय पुरस्कार के रूप में 7 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खान मंत्रालय से भी प्रदेश को पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो यह आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ श्री सिंह ने कहा कि मुख्य खनिज में उत्खनन पट्टी का नीलामी एवं 31 गौण खनिज में उत्खनन पट्टी का ई टेंडर के माध्यम से स्वीकृत करने पर शासन के राजस्व आय में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में किस देश से 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नमीबिया। याद रखिए, नमीबिया से मध्य प्रदेश में 8 चीते आ रहे हैं। 1952 में मध्य प्रदेश में दोस्तों आखिरी चीता बचा हुआ था जो खत्म हो गया, और अधिकतम जो चीते हैं मध्य प्रदेश में वह चंबल क्षेत्र में पाए जाते थे। यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उनके हिसाब से सबसे अच्छी है, इसी कारण से जो कूनो अभ्यारण्य श्योपुर में यहाँ पर इन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखते हैं टाइगर और लेपर्ड अर्थात तेंदुआ स्टेट भी मध्य प्रदेश बन गया है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर्स की संख्या लगभग 526 और तेंदुआ 3421 मध्य प्रदेश में है दोस्तों, हाल ही में जो गणना हुई थी उसके अनुसार। और यहाँ नमीबिया में 8 चीते आ रहे हैं जिससे कूनो नेशनल पार्क में रहेंगे। इसके बाद देश एक इकलौता ऐसा राज्य हो जाएगा दोस्तों जहां पर आपके जो चीते, आपके टाइगर और इसके साथ में लेपर्ड अर्थात जो आपका तेंदुआ, यह साथ में होंगे। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो जनगणना हुई थी उसमें 526 बाघ थे मध्य प्रदेश में, 3421 तेंदुए थे, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के आपके क्वेश्चन है 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित होगी? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।